हेलो मेरे दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे ना टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। प्री के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस सेशन का मज़ा लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। जैसे कि एफिशिएंसी को हम कार्य क्षमता कहते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। इसका प्रोपोर्शनल किसका होता है? टोटल टाइम टेकन टू डू वर्क, कुल समय। ठीक है, कितना समय लिया पूरा काम करने में, एफिशिएंसी। और जब जैसे टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क इसका फॉर्मूला ये होता है, एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम टेकन टू डू वर्क। ये फॉर्मूला होता है। जब टोटल कुल काम निकालना हो तो कार्य क्षमता इंटू कुल समय कितना लगा काम है। ठीक है, ये है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे मैं काम करूँगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे काम करूँगा। एक बात और बताता हूँ दोस्त, जैसे कि मैं ये टोटल वर्क मेरा है, मतलब कि टोटल वर्क है मेरा जो है 4/5 है। ठीक है, तो एफिशिएंसी में क्या होता है ना, रेशियो में जो होता है ना एफिशिएंसी में, इसका उल्टा हो जाता है 5/4। ये याद रखना। जैसे 3/4 तो 4/3, इसी प्रकार 2/10 तो 10/2। इसी प्रकार से इसको कट रहा तो एक काट दो, 10 से 10 कट रहा है, 5 कट रहा है, तो इसी तरीका से 5 × 1 यही है, उल्टा कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट लिख लिए होंगे। अगला जो प्रश्न होगा आपके सामने होगा, जैसे कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, अभी जो है उसी काम को 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? ठीक है, दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा ये बताना है। जैसे क्वेश्चन बोला है कि एक किसी काम को 25 दिन में करता है, अभी उस काम को 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? ये है आपका कॉन्सेप्ट है दोस्त। ये कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एक माध्यम ये भी है, आप लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क लेने के लिए आप टोटल वर्क मतलब कुल काम, एलसीएम निकालते हैं ना दोस्त। 25 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तो आप याद रखना, 25-40 का एलसीएम कितना होगा? 25 और 40 में कॉमन कौन नंबर आता है? कौन सा? 200 आता है ना? यस या नो? 200 आता है, 200 है। 25 8 200, 40 5 200। तो ये मेरा हो गया कुल काम, ये मेरा जो हो गया कुल काम। ये मेरा हो गया कार्य क्षमता। ये हमारा हो गया दिन, कितना दिन में किया, पूरा क्लियर लिखे हैं। ये मेरा दिन हो गया, मेरा कार्य क्षमता हो गया, कुल काम हो गया। तो कार्य क्षमता कुल काम कितना दिन में हुआ? 200 दिन में। और दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 8 5 13, 200/13 दिन में करेगा। ठीक है दोस्त, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? आपको ये बताना है। अब मैं आपको लिए शीट भी तैयार रखा है और शीट से क्वेश्चन कराऊंगा। आपको प्रैक्टिस करना है भरपूर।
ठीक है, आपको आनंद लेना है। क्वेश्चन लेवल थोड़ा रहेगा, देखने में लगेगा, लेकिन 1 लाइन का आंसर होगा, 2 लाइन का आंसर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लगेगा, लेकिन 3-4 लाइन से 2 से 3 लाइन में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको प्रैक्टिस, आइए प्रैक्टिस करते हैं क्या। आज जो क्वेश्चन है ना दोस्त, जैसे क्वेश्चन जो है ना आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ही आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर कंसेप्ट नहीं मिला है ना, तो आपको क्वेश्चन में भी कंसेप्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा। जिस तरीक़ा से हम भी सब्र रखते हैं, पहले जो क्लास में पढ़ते थे तो हम भी सब्र रखते थे, आप लोग को भी रखना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन है, नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही है, ठीक है, ये फालतू बात है। उसे कुछ बॉक्स बनाने में प्रोजेक्ट मिला, ये भी फालतू बात है। जिसमें से उसने 30 दिनों में प्रोजेक्ट का 15/23 हिस्सा पूरा किया, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये कहा है जिसमें से उसने 30 दिनों में प्रोजेक्ट 15/23 हिस्सा पूरा किया है, उसने कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा किया होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक यही है। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में, प्री के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, आप लोग कभी गौर कीजिएगा, ठीक है, इस पे भी गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार बनाइएगा, तो आपको प्री में मिल जाएगा कि हम ऐसा टाइप पढ़े हैं। क्वेश्चन बोलता है, फालतू बात कर रहा, नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही है, उसे कुछ बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें, ये इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें से उसने 30 दिनों में प्रोजेक्ट का 15/23 हिस्सा पूरा किया, उसने कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा किया होगा। तो ट्रिक मेरा यही होगा, जैसे 15/23 है, 30 दिनों में करता है, ये ट्रिक बन रहा है। जैसे ये जो है ना, जैसे क्वेश्चन ये 15/23 का है ना, 30 दिनों में करता है ना, तो ये इसका जो है ना कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना होगा, 46। मेरा आंसर हो गया 46। यस या नो, समझ में आए बोलो कि हाँ या ना। जैसे 7/12, जिसने 7/12 काम किया कितना दिनों में, मानो कि 21 दिनों में, इसका मल्टीप्लाई 3 है, तो इसका भी मल्टीप्लाई 3 होगा, 36 दिन में। तो आपका आंसर ये आया 46। 46 आंसर है, यस या नो। अगला प्रश्न आपको देखने में लगेगा कि लंबा है, लंबा कुछ नहीं है, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है तथा बी 32 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। इसमें सभी इम्पोर्टेंट बात है। कहता कि ए किसी काम को 36 दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। अब मेरा ये दोनों मिलकर जो दोनों है 12 दिन तक काम करते हैं। जब 12 दिन तक काम करता है, अब ए किसी काम को 36 दिन में करता है, दोनों काम किया, 12 इधर 32 काम किया ना दोस्त। क्वेश्चन बोला है ना कि ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है तथा बी 32 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम को कितना भाग बचा रहेगा, ठीक है। तो मैं मतलब कि दोनों मिलकर काम 12 दिनों में तक काम करता है दोनों, ठीक है। तो दोनों का वर्क लिए ऊपर 12, आए किसी काम को 36 दिन में, अब भी 32 दिनों में करता है। तो याद रखना ये 1/3 है मेरे दोस्त, ये
4 तिया 12 8। यहाँ देख सकते हो एलसीएम 24 8 तिया 24 8 8 तिया 24 3 तिया 9 9 8 17 17/24। ये मेरा आंसर हो गया। यस या नो, समझ में आया कि नहीं? ये मेरा दूसरा प्रश्न था। बहुत ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना है। एक क्वेश्चन फिर आया, देखिएगा तीसरा, आपको दिख रहा होगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। ए एक काम को 7.5 घंटों में कर सकता है। एक काम को 7.5 घंटा में कर सकता है। बी वही काम 10.5 घंटा में कर सकता है। 10/1/2। अगर वे एक साथ 3.5 घंटे में काम करते हैं तो काम कितने भाग शेष बचा रहेगा? सेम क्वेश्चन है दोस्त, सेम क्वेश्चन है, आपको कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, इसी पे कंसेप्ट लगाना है। सेम क्वेश्चन है, बनाओ जी, देखते हैं, आपको भी थोड़ा IQ लेवल बढ़ेगा। सेम क्वेश्चन है, सोचना है। जो बताया था ना सेकंड, वही थर्ड है, कॉपी है। बताओ, जाओ, ये भी बोल दिया कॉपी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कथा अगर वे एक साथ, दोनों ए और बी एक साथ किया होगा ना, तो 3.5 घंटा काम किया होगा दोस्त। तो 3.5 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। फिर कहता ए जो है ना 7.5 घंटा, तो 7/5, ये 3/5 और 10.5 घंटा 10/5। हाँ या ना? ये हो गया। अब आपको काटना है दोस्त, 7 जो 5 से काटना है। ये 7 हो गया, 15×5 75, और ये मेरा काट देते हैं, 3×5 15 3 3 9, हाँ 1/3। तो मेरा एलसीएम आ गया 45। 15 तिया 45 21, और 15 21 15 कितना हो जाएगा? 15 1 36, 36/45, 9 4 36, 9×5 4/15। आंसर आया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। सेम क्वेश्चन था ना? सेम क्वेश्चन था, कॉपी था ना? प्रैक्टिस करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा लाजवाब, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है बनाने में, लेकिन दिक्कत नहीं है, 3 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन बोलता है ए किसी काम को 50% भाग 16 दिनों में कर लेता है। क्या बोलता है? ए किसी काम को 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है। बी उसी काम को 1/4 24 दिनों में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? आप पढ़ लिए होंगे, मेरे साथ भी पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन है ए किसी काम को 50% भाग 16 दिनों में करता है। 50% 16 दिनों में करते हैं। 24 काम जो 24 दिनों है, इसको सेम कर देना है, इसको सेम करना है दोस्त, सेम करना है। 24 दिनों में 1/4 1/4। तो मेरे दोस्त देखना, 16 8 2 8 16 25, 16 8 24, सही है। सेम कर दिए, इसको सेम किया ना दोस्त। 16 8 50%, जैसे कि इसको सेम करना है दोस्त, रुको फिर से देखते हैं। जैसे कि 50% काम 16 दिनों में, ठीक है, 16 दिनों में करता है ना, तो 16 जैसे कि 2 8 16, हाँ, इसको 24 दिनों करना है, तो इसको बराबर करना है, 24 दिनों को बराबर करना है, तो बराबर हो जाएगा ना। 16 8
2 8 16, तो 16 8 24 हो रहा है ना। दिनों को बराबर करना है, दिनों को यार याद रखना, दिन को बराबर करना है आपको, समय परसेंटेज को बराबर नहीं करना है। तो कितना, जैसे 2 8 16, तो इधर भी 25 25%, 25 दूनी 50, 2 8 16, 25 दूनी 50, 16 24 24 हो गया। इसको बराबर किया तो इधरों फिर कुछ करेगा नहीं यार, तो 50 25 75% हो गया ना मेरा टोटल मेरा 75%। 1/4 जो है इसको क्या लिखते हैं, 25% लिखते हैं ना दोस्त, हाँ या ना। 1/4 को क्या लिखते हैं, 25% लिखते हैं कि ना, है हाँ या ना दोस्त। आप देखना 1/4 25 चके 100 होता है ना दोस्त, बोलो हाँ या ना। ये लिखते हैं कि नहीं, यस या नो, ये बोलना है यस या नो, लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं दोस्त। तो देखना 75 25 कितना हो गया, 100% काम हुआ ना दोस्त, 100% काम हुआ ना मेरा, बोलो हाँ यस या नो। मेरा 100% काम हुआ, 100% काम हुआ। अब अगला खाता, एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग कितनों दिनों में पूरा करेंगे, 3/4 भाग कितनों दिनों में पूरा करेंगे, ये बोला है। तो 100% है, 100% है मेरा, 3/4 भाग कितनों दिनों में पूरा करेंगे। तो हमारा दोस्त 24 दिनों में काम हो रहा था, जैसे 3/4 जैसे कि ये 24 है, तो 24 जो है ये 100% का काम आ गया 3/4, तो इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 छक 24, 6 3 18, 18 मेरा आंसर हो गया। यस या नो, समझ में आए हाँ या ना, बोले। अरे यार जिसको समझ में नहीं आया फिर से एक बार रिपीट देखो। जैसे कि 16 दिन था ना, आज हमारा 24 दिन है, तो हमको दिन को सेम बनाना है, समान रखना है। तो 2 8 16, आप 16 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा, कितना जोड़ेंगे 24 होगा, इसका दो है ना यार, तब इसका भी 25। ये समझ में आया। आपको बराबर करना है, जैसे 25 दिन रहता ना, यहाँ पे मान लो 25 दिन होता ना, तो आपको बराबर करने के लिए आपको यहाँ 9 जोड़ना पड़ता, तो आप यहाँ 9 जोड़ते ना, तो यहाँ पे भी कुछ करना पड़ता आपको। तो यही क्वेश्चन कहा ना कि 16 दिनों में करता है ना, तो 16 8 24 आपको था दिन में, तो 24 दिन होता है, तो 16 8 25, ये दोनों मिलकर कितना परसेंट हो गया, 75% हुआ ना दोस्त। अब 1/4 भाग बी जो करता है 1/4 करता है, तो बी 1/4 करता है, तो उसमें परसेंटेज में क्या होता है, 1/4 जो काम कर रहा है, बी बोलता है कि 1/4 काम कर रहा है, तो 1/4 को क्या लिखते हैं, 25%, यस या नो। 25, अब 75 25 कितना हो गया, 100%, 100% हो गया ना। और 3/4 भाग दोनों मिलकर करता है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है, एक साथ काम करते हुए हुए काम को 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 100/3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये 24 दिन में, 24 दिन, बी 24 दिन में, तो ये इसको भी मल्टीप्लाई 3/4 से, 4 छक 24, तो मेरा 18 आंसर आया ना दोस्त। यस या नो। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो रिपीट कीजिएगा। आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कितना बताऊं, पूरा डिटेल में बताना नहीं ना यार। आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, आपको निकलना है, हमको भी निकलना है, आपको भी निकलना है, दोनों को निकलना है, मेरे को भी निकलना है, आपको भी निकलना है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी CGL का तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब लेगा मगध यूनिवर्सिटी कोई पता नहीं, लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैं बता रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा तो समझिए, नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़िए। बस आपको प्रैक्टिस करना है तो आइए प्रैक्टिस कीजिए। सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, सोल्यूशन कीजिए, खुद से कीजिए। मेरा सोल्यूशन देखिए, आपको समझ में आ रहा था देखिए। 5वां प्रश्न कहता है ना, देखिए 5वां प्रश्न, P 10 दिनों में काम 1/4 भाग कर सकता है, Q 15 दिनों में
40% कर सकता है। आर 13 दिनों में काम 1/3 भाग कर सकता है। ए 17 दिनों में काम 37.5% भाग कर सकता है। ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है। सबसे कम कौन कम कुशल है। ठीक है, कम है मतलब ज़्यादा इफिशियंसी ले रहा होगा, वो ज़्यादा कार्य क्षमता ले रहा होगा ना, वही ना कम कुशल रहेगा। तो बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है ना, P 10 दिनों में 1/4 भाग काम करता है। तो मेरे दोस्तों जैसे 10 है ना, तो 1/4 जो होता है ना, 4 ऊपर चल जाता है तो 40। तो मैं ये डायरेक्ट लिखने का कोशिश करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट 10 दिनों में काम 1/4 भाग, तो P मेरा 40 दिनों में काम करते हैं। अभी जो है ना 15 दिनों में 40% काम करते हैं यार। तो 15 दिनों में जो है ना, तो 2/5 होता है, 5 ऊपर चल जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा। 15 × 5 = 75 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 होता है, 2 7 14 और 14 2 37.5। 37.5। फिर कहता है ना कि R 13 दिनों में 1/3 भाग कर सकता है। तो 1/3 13 दिनों में, तो PQ ये क्या था, Q था ना, ये R था ना, तो 39। और S 17 दिनों में 37.5% काम करता है। S 17 दिनों में 37.5%। तो 17 दिनों में, तो 17 दिनों में तो 3/8 लिखते हैं ना दोस्त। देखो 37.5% को क्या लिखते हैं, 3/8 लिखते हैं। हम बोले थे इसको उल्टा कर देते हैं ना, तो 17/8/3 ये लिखते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 17 8 है 136, तो 3 चौके 12, 3 5 15, इसी का लमसम में आएगा 1/3, सॉरी 45 से 1/3। तो पूछा कि सबसे कम कुशल कौन रहेगा, तो ज़्यादा इफिशियंसी ले रहा है ना, तो हमारा सबसे कम कुशल जो है ऐसे, मेरा आंसर यही था और कुछ नहीं था। अगला प्रश्न आते हैं दोस्त। आपको ट्रिक सीखना है, निकालना है, कोशिश करना है। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा है, मेरे को भी समझ में आ रहा है ना, मुझे समझ में आ रहा है तब ना आपको बता रहे हैं। ऐसे मैं बताता, बताओ। एक क्वेश्चन फिर है, 6ठा नंबर। गीता एक खिलौना 10 मिनट में जोड़ सकती है। गीता जो है ना एक खिलौना को 30 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौना को 15 मिनट में जोड़ सकती है। सुधा जो है ना उसी खिलौना को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि एक साथ कार्य करती है तो वो 60 खिलौनों के कितने समय में जोड़ सकती है। तो बोलता है ना गीता 10 मिनट में जोड़ सकती है। गीता जो है ना 10 मिनट में, और गीता जोड़ सकती है, जबकि सुधा 15 मिनट में। तो ये दोनों कैल्शियम ले लेते, 30 3 2 5, 15 2 30 हो गया। अब फिर क्या कहता है ना कि जोड़ सकती है। तो यदि एक साथ कार्य करते हैं तो 60 खिलौनों कितने जोड़ों में जोड़ सकते हैं। तो ये जो है ना मेरा मिनट है ना, तो 30 मिनट में 5 खिलौना बना रहा है। तो कहता है ना कि 60 खिलौना कितना बना, ये खिलौना है हमारा, क्या है ये खिलौना है, ये हमारा क्या है खिलौना है, याद रखना ये खिलौना है। तो 12 कहता 60 खिलौना को कितने समय जोड़ सकते हैं। 60 खिलौना का बताना, 60 खिलौना, तो कितना से गुना करें 60 हो जाएगा। कितना से गुना करें, 12 से गुना करेंगे कि ना, हाँ या ना, बोलो 12 × 5 = 60, 12 से गुना करेंगे, आया समझ में, 12 से गुना करेंगे। तो 12 से गुना किए
तो ये 60 दिया, तो इसको भी 12 से गुना करेंगे तब 36 होता है, 360 मिनट होता है। 360 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं आवर में? 6 आवर लिख सकते हैं ना दोस्त, हाँ या ना? बोलो, आया समझ में? यस या नो? कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। आपको देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन टफ नहीं है। मैं सॉल्यूशन दे रहे हैं आपके सामने, तो आपको समझना भी होगा ना। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना दोस्त? चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा, थोड़ा मदद कीजिए मेरा भी, कि कुछ मोटिवेट हम भी रहें, आप भी रहिए, दोनों रहें। 7वां प्रश्न अच्छा है। 7वां प्रश्न कह रहा है, मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरती है। कुएं से जो है ना पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो मनोज जो है 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर निकालती है। एक साथ मिलकर 205 लीटर निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, यस ना? आया समझ में? कहता मनोज उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकाल रहा है, ठीक है। मनोज कहता है कि 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालती है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ कहता है एक साथ 205 लीटर पानी निकालने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है मेरा दोस्त, तो आपको समझना है, आप बनाइए। आपसे बन रहा है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जितना कॉन्सेप्ट बताया है ना दोस्त, उसी कॉन्सेप्ट पे है, आपको दिमाग लगाना है, बस दिमाग लगाना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता ना मनोज 4 मिनट में 5 लीटर, जैसे कि मेरा मनोज है 4 मिनट में, और चार ये 5 लीटर है ना। छोड़ो, पहले रुको, हम इसको इसका भी ट्रिक बता रहा हूँ। जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर, तो इसका टोटल जो होगा, तो 4 5 का 20 एलसीएम, 4 5 20 और 4 5 20, तो इसमें लीटर है, तो इसका लीटर है। तो 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालती है, तो ई भी गुना कर देना है 25 लीटर। 4 लीटर पानी निकालती है तो 4, तो 16, तो 25 16 कितना होता है? 41 होता है ना दोस्त? यस या नो? 41 होता है ना? 41 होता है कि नहीं? 41 लीटर। क्वेश्चन बोल रहा है ना एक साथ मिलकर, तो कितना मिनट में निकाल रहा है? देखो 4 मिनट 5 मिनट, टोटल मिनट कितना लिया? 20 मिनट। यस या नो? तो 20 मिनट जो है ना, तो 20 मिनट इसमें लिया, तो 41 लीटर निकाल रहा है ना। तो 205 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा? तो देखो 41 का 205 कितना मल्टीपल है? 205 कितना का मल्टीपल है बताना है, कितना का मल्टीपल है? 41 25 205 होता है ना दोस्त। इसी का मल्टीपल क्या होगा? 20 25 100 मिनट। 100 मिनट में आपका काम क्रिया हो जाएगा। 100 मिनट्स में आपका काम क्रिया हो जाएगा। ये 7वां प्रश्न था ना, 7वां प्रश्न था मेरा, ठीक है। अब हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है, देखने में लैंग्वेज लंबा लगेगा लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, मस्त है। जो एग्जाम में आया क्वेश्चन उसी को बता रहे हैं दोस्त। हम भी कोई क्वेश्चन खुद से बनाए नहीं हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसी का सीट निकाल रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। तो आप पे निर्भर है कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा से देख रहे हैं। 8वां प्रश्न है, एक टायर में 3 पंचर है। बोल दिया 3 गो पंचर, शुरू में बता दिएगा 3 गो पंचर है, तो ए होगा, ए बी होगा, सी होगा। इसी पर क्या लिखला?
खेल देना है। पहला पंचर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर सकता है। दूसरा पंचर अकेले ही 28 मिनट में फ्लैट कर सकता है। तीसरा पंचर अकेले ही 56 मिनट में हवा नियत दर फ्लैट कर सकता है। यदि हवा नियत दर निकाल रही हो तो सही पंचरों एक साथ मिलकर टायर फ्लैट करने में कितना मिनट लगेगा। अरे यार सब ने पूछ रहा है यार, सभ्यक बताना है ना, तो टोटल वर्क लिख देना है, कितना कार्य क्षमता है उसको लिख देना है, वही आंसर आ गया। हाँ या ना, लेकिन बता देते हैं दोस्त, छोड़ो। एक टायर 14 मिनट में, एक 28 मिनट में, एक 56 मिनट में, तो एलसीएम कितना होगा 56, 14 छक्के 56 और 28 दूनी 56, एक तो कितना 56 और 56 जो होता है 4 2 8, 4 2 6 7 7 8, 8 मेरा आंसर है। यस 8, ये हो गया। कोई अथी नहीं था, कोई लंबा नहीं था। आपको सोचने में लग रहा है कि लंबा लिफाफा है। अगला प्रश्न, यह लास्ट प्रश्न है। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम कितने दिनों में पूरा होगा। आप ये बता सकते हैं यार, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार रिवीजन हो गया होगा। ए किसी काम को 15 दिनों में, 15 दिनों में, बी उसी काम को कितना, बी उसी काम को 21 दिनों में, तो दोनों मिलके कितना 15 21 का एलसीएम 105 होता है। बस याद रखना माइंड में, 15 21 का एलसीएम 105 होता है, कॉमन ढूंढना है, ठीक है। 21 बचे 15 सते 15 सते 105, तो 105 बटे 12, तो 12 8 के मल्टीप्लाई में, तो जो होगा ऑप्शन मेरा 8 8 सही 3 बटे 4 जो होगा, ये मेरा आंसर है। आप लोग को अच्छा लगता होगा ना दोस्त, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बीच वीडियो में नहीं बोलता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सब्सक्राइब से यार मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। आप कोशिश कीजिए, और मैं पर डे का वीडियो डालूँगा, शेड्यूल बना लूँगा इसका, मैं पर डे डालूँगा समय से। थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब था, इसी कारण नहीं डाल रहे थे वीडियो। और मेरा जो जीके का शॉर्ट ट्रिक है ना, वो यो भी आ रहा है। शॉर्ट ट्रिक बनाने में भी समय लगता है, तो सोचना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा मानते हैं। तो फिर दोस्त इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। आप अगला नेक्स्ट सेशन आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। सेकेंड